आज पढ़ना हमने वॉल्यूम। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम एंड सरफेस और सरफेस एरिया। एरिया। अज़ा को बहुत जल्दी है पढ़ने की और एरिया को आर पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास मैथमेटिक्स से स्पेल बताएंगे हमारे पास शिवन्या। मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं वॉल्यूम की। किसकी बात करता हूँ? वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो तो बाद में बात करते हैं। पहले आपकी जो बुक है वो क्या कहती है, इधर आप थोड़ा सा प्रूफ दिखाते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। क्या कहा इसने कि 3 डायमेंशन वाली फिगर की स्टडी होती है ये। ठीक है, जिसको सॉलिड फिगर्स कहते हैं। 3 डायमेंशन वाली फिगर का मतलब हो गया कि जिसमें आपके पास 3 मेजरमेंट्स होंगी, एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगी ना 3 डायमेंशंस। 3D फिगर कहते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर इज दैट इट हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ और हाइट और थिकनेस। क्या बोला कि खास जो इसकी खासियत है वो 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है उसमें आपके पास इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और डेप्थ होती है, जिसको गहराई बोलते हो, और या फिर हाइट ऊंचाई बोलते हो, या फिर थिकनेस यानी कि मोटापा कहते हो। द ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशंस यानी कि 3D में भी सॉलिड और हॉलो। कहता है जो ऑब्जेक्ट होती है 3 डायमेंशन में या तो वो हॉलो होगी या तो वो सॉलिड होगी। हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली और सॉलिड होता है पूरी भरी हुई। ठीक है जी, सभी बच्चों को समझ आ रही है। अभी बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। वॉल्यूम में क्या कहता है, ये क्या नहीं कहता है, इसका कुछ नहीं करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं वॉल्यूम का क्या हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करूं तो आपके पास ये क्या होता है, ये होता है 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशंस, 3D डायमेंशंस, 3D डायमेंशंस होती है ये। 3D डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास क्या क्या होता है। 3 मीन्स 3 मेजरमेंट्स। 3D का मतलब 3 मेजरमेंट्स। लेंथ होती है, ठीक है, जिसको आप L बोलते हो। फिर उसके बाद होती है ब्रेड्थ। क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। अजा आपको भी समझ आ रही बेटा? ब्रेड्थ को B बोलते हैं। उसके बाद होती है थर्ड जो डायमेंशन होती है वो होती है हाइट। क्या होती है? हाइट को आप H बोलते हो। क्या बोलते हो? H। इसी हाइट की जगह पे आपके पास कहीं कहीं पे डेप्थ होती है। क्या होती है? डेप्थ। आपकी डेप्थ क्या होती है? उसको D बोलते हो आप। जिसके बाद आपके पास हाइट का डेप्थ हो गया। डेप्थ के बाद या फिर होती है आपके पास थिकनेस। क्या होती है? थिकनेस। मतलब हाइट की जगह पे डेप्थ भी आ सकती है और थिकनेस भी आ सकती है। इट मीन्स आपके पास थिकनेस को आप T बोलते हो। क्या बोलते हो? T बोलते हो। यानी कि आपके पास एक बात बोलो कि हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होती है। ऊ चंद्र बिंदु चा आ ई ऊंचाई होती है। डेप्थ का मतलब गहराई होती है। ग ह रा आ ई गहराई होती है। थिकनेस का मतलब होता है मोटा, मोटापा। मोटापा कितना सा मोटा है जी कोई चीज़, आई समझ? ये कितनी सी कोई चीज़ मोटी है, पता लग गया। अभी मैं बात करूंगा कि मेरे पास इसका मैंने वॉल्यूम निकालना है इस नोटबुक का। तो मेरे पास ये लेंथ दिख रही है मुझे इसकी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ब्रेड्थ दिख रही है और ये कितनी थिक है, ये आगे इसकी थिकनेस समझ आ गई। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब देखो क्या है क्या नहीं है वो आगे बताते हैं। आगे क्या कहता है ये कहता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कहता है जो अमाउंट, जो जितनी भी मात्रा जो है स्पेस की जगह की जो घेरी जाती है किसके 3 डायमेंशनल फिगर द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है या इंचेस का क्यूब होता है, एटसेट्रा आदि होता है, यानी कि वगैरह वगैरह होता है। अब क्या कहा इसने ये इसके बारे में भी और बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ये पूरी इधर तक स्टेटमेंट इसका कंप्लीट पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ सॉलिड शेप्स। ये क्या होती है? सॉलिड शेप्स की मेजरमेंट होती है। हैविंग लेंथ, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है एंड डेप्थ और हाइट होती है, या फिर क्या होती है? गहराई या फिर ऊंचाई होती है। हैंस दीज फिगर्स आर नोन एज 3 डायमेंशनल फिगर्स। इसीलिए इन फिगर्स को 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। ठीक है जी। सम ऑफ द पॉपुलर 3 डायमेंशनल फिगर्स आर, इनमें से कहता है मशहूर जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं वो क्या है? क्यूब है, क्यूबाइड है, रूम एंड बॉक्स एटसेट्रा है। ठीक है जी। ये क्या है क्या नहीं, अब इधर बताते हैं थोड़ा सा। रुको, देखो क्या बताता हूँ। देखो अगर आपको मैं बता दूँ क्या करेंगे। अब हमारे पास मैंने बोला कि जो वॉल्यूम होता है, जो क्या होता है बेटा? वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वो एक स्पेस होती है जो 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर आती है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं अगर
यहाँ से अगर इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसका ना क्यूबाइड बनाने जा रहा हूँ। इसका यानी कि इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा। इस तरह से ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूबाइड बन गया। ये क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। अब इसमें क्या हुआ कि इधर से इधर तक ये लेंथ थी, इधर से इधर तक ये मेरे पास क्या थी? ब्रेड्थ थी। लेकिन इधर से इधर तक ये क्या थी? मेरी हाइट थी। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, समझ आ गई? ये मेरी लेंथ, ये मेरी ब्रेड्थ, ये मेरी हाइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो 3 डायमेंशंस आ गई। इसमें क्या होगा? अगर ये मीटर में होगी तो ये भी मीटर में होगी और ये भी मीटर में होगी। तो वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम मेरे पास 3 डायमेंशंस का मल्टीपल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इट मीन्स लेंथ अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर यहाँ तक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जार 12, 2 जार 24 हो जाएगा। मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, मीटर की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यानी कि 24 मीटर का क्यूब पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 24 मीटर, METRE, मीटर क्यूब पढ़ेंगे। समझ आ गई? वॉल्यूम क्यूब में निकलता है और एरिया स्क्वायर में निकलता है, याद रहेगा। अब क्या हुआ कि अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है ना, लेंथ आपके पास याद रखना, जो आपका रेक्टेंगल थी, जो आपकी क्या थी? रेक्टेंगल 2D डायमेंशन, 2D फिगर थी। 2D मतलब 2 डायमेंशन वाली फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ थी। लेकिन अगर उसी का मैं क्या बना देता हूँ? क्यूबाइड बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? क्यूबाइड बना देता हूँ। तो उधर से क्या बन जाती है मेरे पास? उधर से मेरे पास ये बन जाती है रेक्टेंगल का क्यूबाइड। क्या बन जाता है? रेक्टेंगल का क्यूबाइड बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई? रेक्टेंगल का क्या बन जाता है जी? क्यूबाइड बन जाता है, याद रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रेक्टेंगल तो आपके पास ऐसी होती है ना। वहीं पे अगर मैं क्यूब की बात करूँगा, स्क्वायर की बात करूँ, किसकी बात करूँगा? स्क्वायर जो होता है सारी साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा स्क्वायर है और इसकी सारी साइडें बराबर है। अगर ये आपके पास मतलब ये स्क्वायर है आपका, तो इसका मैं क्यूब बना दूंगा। क्यूब में भी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये चीज़ अगर कर दी मैंने तो इट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये क्यूब आ गया आपका। तो स्क्वायर का क्या बनता है? क्यूब। रेक्टेंगल का क्या बनता है? क्यूबाइड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा जी, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या ध्यान में रखना आपने? इसमें आपने क्यूबाइड के बारे में थोड़ा सा पता करना है। क्यूबाइड के बारे में थोड़ा सा पता करना है। वो ये पता करना है कि अगर मैं बात करूँगा क्यूबाइड किसका बनता है? रेक्टेंगल का। आप मुझे बताइए, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। सोनाक्षी क्या कर रहे हैं बेटा आप? तो इधर आके देख लो, सीख लो, आपके काम का है। हाँ, मतलब जो आपका एरिया एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो काम आएगा इसमें, है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? आप भी देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकलते कोई बात, बाद में निकाल दूंगा। क्या हो जाएगा आपके पास? ये चीज़ आपके पास रेक्टेंगल थी और रेक्टेंगल का क्या कर दिया आपने? रेक्टेंगल का आपने कहीं ना कहीं क्यूबाइड बनाना है। हमेशा रेक्टेंगल का क्यूबाइड बनता है। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का क्यूब बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपने चीज़ याद रखनी है। ये आपकी लेंथ थी इधर से इधर तक, ये ब्रेड्थ थी आपके पास, ये हाइट है आपके पास। याद रहेगा, 3 डायमेंशन आ गई। अगर कोई बोले कि वॉल्यूम निकालो, क्या बोले कोई? वॉल्यूम निकालो। किसका? ये क्यूबाइड की ही बात हो रही। किसकी बात हो रही है? क्यूबाइड की बात हो रही है। तो जब इसका कोई वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा मुझे, तो मुझे पता 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर कोई बोले मुझे, यहीं पे मुझे अगर कोई बोले कि टोटल क्लास 8th 9th 10th इवन 11th 12th तक, ये जो अभी सिखाने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया 11th 12th ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। ये कहाँ पे आता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। तो टोटल सरफेस एरिया आप अगर क्यूबाइड कोई पूछे, किसकी पूछे? सर ये वाला जो आप लिखा रहे हो? हाँ, नहीं, ये सारा ही जितना भी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, चाहे मैंने वो ट्राइंगल पढ़ाया, चाहे वो मैंने रेक्टेंगल पढ़ाया, चाहे मैंने वो स्क्वायर पढ़ाया, चाहे मैंने वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाया, चाहे मैंने आपके पास एंगल्स पढ़ाया, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया, ये सब से ज़रूरी कंसेप्ट है। मैं जितना भी मैथमेटिक्स का पढ़ा रहा हूँ ना,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर योर फर्दर फ्यूचर लाइफ। ठीक है जी, जितनी आप फ्यूचर में जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगी ना मैथमेटिक्स की, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक चीज़ और बेसिक से बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कभी भी हारोगे नहीं। इतनी मदद होगी कि आपका सारा क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी। और यहाँ पे अभी आप लकी हो कि आप यहाँ पे मतलब ऑफलाइन क्लासेस मेरे से ले रहे हो। ऑफलाइन मीन्स मतलब बिना किसी मोबाइल के, बिना कुछ, सामने मेरे सामने होके ही पढ़ रहे हो। ठीक है जी, समझ आ गई। तो सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की मैं बात करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड करने से पहले मैं आपको सरफेस एरिया पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? सरफेस एरिया। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ ना, तो सरफेस एरिया में आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लो, जाओ बेटा, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लो, और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है, जो एरिया ऑक्युपाई किया किसी भी प्लेन फिगर ने, क्लोज्ड फिगर ने क्या किया, एरिया ऑक्युपाई किया, और उसकी जो लेंथ होगी और उसकी जो ब्रेड्थ होगी, उस एरिया ऑक्युपाई को क्या करोगे, जब आप उसका एरिया निकालोगे तो उसको सरफेस एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बोलो या एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर बोलो, उसी को सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है जी। आओ हम बात करते हैं अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास मैं बात करता हूँ सरफेस एरिया की, इसकी बात करता हूँ सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बारे बाद में बात करेंगे, लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है। मेरे पास एक ये रेक्टेंगल थी, क्या थी? रेक्टेंगल, और इसमें क्या था, ये ब्रेड्थ थी और ये लेंथ थी। समझ लो, अगर ये 6 मीटर में है और ये 2 मीटर में है, समझ आ गई। ये m छोटा ही कर लो इसको। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है। मुझे इस सरफेस का, ये जो मेरे पास इस ब्रेड्थ और लेंथ के अंदर जो मेरे पास बाउंड्री के अंदर जो स्पेस ऑक्युपाई है, इसका मैंने एरिया निकालना। क्या निकालना है? एरिया। इसी एरिया को मैं ऐसे बोलूँगा, इसी एरिया को क्या बोलूँगा मैं? ऐसे। ऐसे मीन्स सरफेस एरिया बोलूँगा। वो कैसे निकलेगा? वो सिंपली मेरे पास निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ। समझ आ गई। तो लेंथ है मेरी 6 मीटर और ब्रेड्थ है मेरी 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर। यहाँ तो कोई परेशानी किसी को? लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई बोले आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टी फॉर टोटल, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर कोई बोले आपको, तो वो होता है ट्वाइस। क्या होता है वो? ट्वाइस इनटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। मैंने तो ये डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, लेकिन ये जो डायरेक्ट फार्मूला बताना है ना, ये गलत बात हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं ये आपके जो आपका क्या नाम है, दिमाग है, उसके ऊपर बोझ पड़ जाता है। ठीक है जी, दिमाग जो है उसके ऊपर बोझ पड़ जाता है, दिमाग जो उसके ऊपर बोझ पड़ जाता है। तो क्या बोझ पड़ जाता है मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अगर इधर चले, इधर देखना ज़रा, फिगर दिखाना है इधर, इस फिगर को देख रहे हो आप, ये जो सरफेस है आपका, ये सामने वाला सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये सरफेस जो है क्या इसकी एक लेंथ है ना? yes. क्या इसकी एक हाइट है? हाँ। लेंथ और हाइट मिल गई। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक, जब मैंने टोटल सरफेस, एक बात बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है, इसको ना अलग अलग करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में मुझे एक अगला वाला हिस्सा दिखा ये वाला हिस्सा। जब ये वाला हिस्सा दिखा तो इसमें एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, है ना, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा इसमें। फिर मेरे को ना इस साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके दिख रहा है। तो ऐसा वाला हिस्सा दिख रहा है, तो क्या ये इस तरह से हिस्सा दिख रहा है मुझे? yes. ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी। ये क्या है? लेंथ है, नहीं ब्रेड्थ है। क्या है ये? ब्रेड्थ है। यार एक चीज़ गलत हो गई मुझसे यहाँ पे, मैं आपको ये फिगर आगे बना के दिखाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। फिर हम इसको एग्जांपल्स में भी लेंगे। आपको पता है कि ये रेक्टेंगल थी, क्या थी? रेक्टेंगल। जो भी फार्मूला समझाने जा रहा हूँ ना मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल में आपने देखा कि इसका ये लेंथ है और इसकी क्या है, ये ब्रेड्थ है ना। तो जब मैं ऐसा जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास सबसे पहले ये सरफेस जो बनेगा वो बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये सरफेस बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, क्या बन गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ का। बन गया कि नहीं बन गया? एक सरफेस एरिया हो गया। लेकिन किसका हुआ ये? अगर आप ना इस फर्श को देखो, अगर आप इस फर्श को देखो तो आपके पास यहाँ से इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, एक कमरे के इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक आपके पास ये क्या होगा? लेंथ होगी। और इस फर्श के इस कॉर्नर, इधर देखो, इस फर्श से इस कॉर्नर से लेके उस कमरे के उस कॉर्नर तक ये ब्रेड्थ होगी। तो आप जब इस फर्श का एरिया निकालना चाहोगे तो क्या ये फर्श दिख रहा है आपको? इधर से इधर तक लेंथ, इधर से इधर तक ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया? एक फर्श का एरिया। मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या यही
मेरे पास ये आ गया फ्लोर, ये क्या आ गया फ्लोर, समझ आ रही है, फ्लोर आ गया। तो क्या मैं यही इसको मैं आपको टॉप बता दूं या फिर मैं आपको इसको क्या बोलते हैं रूफ बता दूं, क्या बता दूं रूफ। रूफ भी कुछ इसी तरह का है मेरा, इस जो फर्श के जो सामने आपको दिख रहा है वो छत दिख रहा है इसका, ये फ्लोर और ये क्या दिख रहा है आपको, ऊपर देखोगे तो छत दिख रहा है। इस छत का भी आपके पास इस साइड से देखो, इधर इस साइड से ऐसे लेंथ दिख रही है आपको, ऐसे आर पार, इस साइड से ब्रेड्थ दिख रही है। तो ये भी क्या हो गया, क्या ये भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ। अगर ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ हुआ तो ये क्या है रूफ है, समझ आए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं लेंथ इनटू ब्रेड्थ एक फर्श का और एक छत का निकल गया, समझ आ रही है। वहीं पे मैं बात करूंगा कि ये रेक्टेंगल से और रेक्टेंगल मैं क्यूब बनाने जा रहा हूँ, क्यूबाइड। ठीक है, ये क्यूबाइड बन गया, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली चीज इसकी निकाल दी और मैंने ये ऊपर वाली चीज निकाल दी, समझ आ रही है। कौन सी, ऊपर वाली निकाल दी, डन, दो चीजें होगी। अब मैं यहीं पे देखता हूँ, इस इधर देखना, ध्यान देना, ये तो हो गया फर्श और छत, लेकिन चार दीवारियां भी है मेरे पास। ये जो चार दीवारें हैं इनका भी एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इस वाली इस दीवार पे ऊपर कैमरा रखो, रखो उधर कैमरा, ये दीवार आपको यहाँ से इधर तक लेंथ है ना, और इस दीवार की कुछ ना कुछ फर्श से लेके छत तक कुछ हाइट है। तो क्या इसका एरिया निकालना होगा, तो लेंथ इंटू हाइट निकाल दूंगा मैं। अब इसकी ऑपोजिट वाली दीवार जो है, इसकी ऑपोजिट वाली दीवार जो है, अब आप देखोगे वहां से उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आपके पास ये लेंथ है, और नीचे फर्श से लेके ऊपर जो छत है उस तक क्या है, हाइट है। तो क्या लेंथ इंटू हाइट इधर भी निकली और इधर भी लेंथ इंटू हाइट निकली। तो यानी कि दो दीवारों का मैंने आमने सामने, क्योंकि रेक्टेंगल क्या तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, दो दीवारों को मैंने जब क्या किया, आमने सामने किया, क्या किया, दो दीवारों को जब मैंने आमने सामने किया, क्या किया, दो दीवारों का जब मैंने आमने सामने किया तो मेरे पास क्या मिला, मेरे पास दो दीवारों का एरिया मिला, सरफेस एरिया मिला, है ना। इसका किया तो ये सरफेस एरिया ऑफ वन वॉल, इसके ऑपोजिट किया तो सरफेस एरिया ऑफ सेकंड वॉल, और दोनों का कहीं ना कहीं लेंथ बराबर थी और दोनों की हाइट बराबर थी। तो यानी कि अगर मैं इधर जाऊं तो ये वाली लेंथ है ऊपर, इधर देखो, इधर ये वाली लेंथ दिख रही है आपको, ये वाली लेंथ देखी मैंने, ये वाली लेंथ आ गई नहीं आर पार की, और यही हाइट आ गई आपकी, ये लेंथ इधर के लिए और ये वाली हाइट आ गई। तो इसी के सामने ये वाली दीवार की हाइट है ना, और ये वाली दीवार की लेंथ, तो दोनों आपस के आमने सामने वाली लेंथ और हाइट वाली दीवारें ले ली मैंने। तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि मेरे पास जो एक लेंथ है, जो मेरे पास क्या है, लेंथ है, और उस लेंथ के साथ एक मेरे पास क्या है, हाइट है। तो लेंथ टू हाइट जो होगी एक दीवार होगी, यानी कि वॉल 1 लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा, वॉल 1। इसी तरह से सोनाक्षी, ये क्या बताना जरा मुझे, मैं वॉल दूसरी बता रहा हूँ। इधर क्या होगी, ये क्या, इधर से आगे तक लेंथ है और इधर से ऊपर तक हाइट। हाँ, तो लेंथ टू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, वॉल 2 का एरिया होगा, क्या होगा, वॉल 2 का एरिया होगा, समझ आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल 1 और वॉल 2 निकल गया लेंथ टू हाइट करके, समझ आ गई कि नहीं। लेकिन वहीं पे मैं अगर बात करता हूँ, इस तरफ रखो आप कैमरा, ये इस कमरे के इस तरफ, ये दूसरी वाली दीवार है ना, छोटी वाली ब्रेड्थ वाली साइड, कौन सी साइड, ब्रेड्थ वाली साइड, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक ये क्या है, ये ब्रेड्थ है आपकी, क्या है, ये ब्रेड्थ है, और इसकी फर्श से लेके ऊपर छत तक एक हाइट है ना। तो क्या इसके ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपके पास ब्रेड्थ और हाइट है। तो बस इधर रखो, आपके पास ब्रेड्थ और हाइट भी दो मिल रही हैं एक रूम में। जब आप आमने सामने दीवारों को देखते हो तो आपको ब्रेड्थ और हाइट कितनी मिलती हैं, दो मिलती हैं। लेंथ और हाइट भी कितनी मिलती हैं, दो मिलती हैं। फर्श और छत मिला के भी कितने मिलते हैं, दो। वहां पे फर्श और छत में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या आप इसको देखोगे तो ये आपका यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये आपका ब्रेड्थ है, ये आपका क्या है, ब्रेड्थ, और ये आपकी हाइट है, ये आपकी क्या है, हाइट। ये ब्रेड्थ और ये आपकी हाइट। इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा करना था मैंने, चलो कोई बात नहीं, ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ और हाइट। ये वॉल 3 और ये वॉल 4 निकल गई। यहाँ पे देखना, यानी कि ये वाली दीवार जो है, ये सामने वाली दीवार की ये ब्रेड्थ दिख रही है आपको, और सामने वाली दीवार की हाइट आ गई, सामने वाली दीवार की ब्रेड्थ आ गई,
और ये सामने वाली दीवार की हाइट आ गई। आपने देखा कि जब आपने इसका निकाला तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया आपने, ऊपर भी किया लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, छत और फर्श, है ना। जब आप क्या किए, जब आपने हाइट और लेंथ देखा, लेंथ इंटू हाइट किया तो आपके पास एक दीवार निकल गई। पीछे वाली दीवार देखो तो लेंथ इंटू हाइट हो गई। जब आप सामने वाली दीवार देखते हो तो ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गई। दूसरी ऑपोजिट वाली साइड देखते हो तो ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गई। समझ आ गई कि नहीं? क्या आप इसको एक चीज़ बता सकते हो कि मेरे पास एक बार जब मैंने एक फर्श को देखा तो मेरे को लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिला, प्लस मतलब सभी एरिया को जमा करना पड़ेगा मुझे, टोटल सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, जमा फर्श का एरिया, जमा छत का एरिया, जमा एक दीवार का एरिया, प्लस दूसरी दीवार का एरिया, प्लस तीसरी दीवार का एरिया, प्लस चौथी दीवार का एरिया, यानी कि एरिया बोलो तो सरफेस एरिया। सारे साइड्स का सरफेस एरिया को मैं ऐड करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आपके पास जो आपका कमरा होता है वो क्यूबाइड की शक्ल में होता है। समझ आ गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे रूम भी लिखा था आपके पास, अगर आप देखोगे तो रूम भी लिखा था। समझ आ गई? अब क्या है, क्या मेरी लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ गई, फ्लोर की, अगर फर्श की मानोगे आप, प्लस मेरी लेंथ और ब्रेड्थ किसकी आ गई, उसकी रूफ की, छत की, प्लस मेरे पास क्या लेंथ और हाइट किसकी आ गई, लेंथ और हाइट आ गई एक दीवार की, प्लस इसके ऑपोजिट वाली साइड की भी लेंथ और हाइट आ गई, मतलब एक एरिया, प्लस मेरे पास अगर मैं बात करूँगा तो ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगी किसकी, एक छोटी वाली दीवार की, और प्लस उसमें दूसरी उसकी छोटी वाली दीवार के ऑपोजिट वाली जो दीवार है उसकी भी ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगी सरफेस एरिया। बताओ निकला कि नहीं निकला? क्या मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 बार है तो ट्वाइस इंटू एल बी लिखूंगा मैं इसको, प्लस ब्रेड लेंथ इंटू हाइट 2 बार है तो ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू हाइट लिख दूंगा 2 बार, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 बार है तो मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस इंटू ब्रेड्थ हाइट लिख दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? बताओ परेशानी है कुछ? नहीं है। क्या आप इसको लिख सकते हो 2 सब में कॉमन है, कर दो कॉमन। इधर क्या मिला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिला, प्लस इधर क्या मिला, लेंथ इंटू हाइट मिला, क्योंकि 2 बाहर है, प्लस यहाँ से 2 बाहर है तो क्या मिला, ब्रेड्थ इंटू हाइट मिला। क्या यही फार्मूला कराया था आपको? मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, ये एक ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेड्थ, जिससे हमारा फर्श और छत निकल जाएगा, प्लस मैं लास्ट में क्या आया, ब्रेड्थ आया तो ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब क्या दीवार छोटी वाली आ गई है ना, दोनों दीवारें आ गई, प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आया, एच आया तो हाइट इंटू लेंथ कर देता हूँ, हाइट इंटू लेंथ कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, मेरी लंबी वाली दीवारें दोनों निकल जाएंगी। बताओ टफ था फार्मूला? लेकिन इतना कंसेप्ट पता था आपको पहले? वीरता पता था? अब पता चल गया? सोनाक्षी क्या नाम है दूसरी, रिदिमा, आपको पता चल गया ये चीज़ें? बेटा क्या नाम है, अज़ा, आपको समझ आ गई है? ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कोई बोले निकालेंगे तो आपने क्या बोलना है, ट्वाइस इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। क्या, हाइट इंटू लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ट्वाइस होता है ना, तो आसान है। एल बी प्लस बी एच, बी लास्ट में तो बी इंटू एच है ना, प्लस इधर क्या है, एच इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 ही फिगर तो लेनी है, एल बी एच। क्या लेनी है आपने, एल बी एच। अगर लेंथ ले लिया लेंथ के साथ क्या, ब्रेड्थ ले लिया ब्रेड्थ के साथ क्या, हाइट ले लिया दोबारा हाइट के साथ क्या, लेंथ। समझ आ गई? तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। समझ आ गई है? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होनी। अब बात करते हैं, अगर डायगोनल निकालना, मैंने क्या निकालना है, डायगोनल निकालना, हाँ जो भी होगा, डायगोनल आपके पास किसका, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का मैंने डायगोनल निकालना। क्या निकालना है, क्यूबाइड का डायगोनल निकालना। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा रूट ऑफ, क्या होगा, रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। याद रहेगा, क्यूबाइड का जब भी डायगोनल निकालने के लिए आएगा फार्मूला क्या डालोगे, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, है ना, या स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। कोई डाउट है? जैसे वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोई डाउट है? नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे सर ये कहानी तो बहुत अच्छी है, मैंने आज तक बहुत फार्मूले रटे थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे टाइम पे टीचर्स को मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, पर क्या नाम है, हमें क्या बोल दिया गया था, और टीचर्स ने क्या बोला था हमेशा, हमें जब 9th में फार्मूले दिए गए रटने, मतलब रटवाए हमसे, हमें डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने।
बिकॉज क्या होता है कि स्कूल में आपके पास टाइम कम रहता है, उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं वो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने 6th 7th 8th में करा हुआ है, तभी जाके 9th में उन्होंने क्या बोला, 9th में हमारे पास एक चैप्टर आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, और वहाँ पे क्या पढ़ाया हमें डायरेक्ट बोला कि आपके पास ये 10-15 फार्मूला है, आप ये रट लो, ठीक है। जिसमें क्या था, जिसमें ये था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, क्या नाम है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो ये सारे फार्मूले वहाँ पे ना एक जहाँ पे आपके पास समरी होती है, मैथमेटिक्स की एक बुक आती है आपके पास 9th की, वहाँ पे दिए थे। तो वहाँ पे उनको ना हमें याद करने के लिए दे दिया गया हमारे मास्टर टीचर्स द्वारा, बट समझाया नहीं कि कहाँ से आए, बस बोला कि याद कर लो इनको, ठीक है। पर मतलब अनफॉर्चुनेटली ये था कि जब हमें बोल दिया गया तो मुझे तो पता था ये चीज़ें क्या हैं, पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आया है ना। तो चीज़ें रटना टफ हो जाती हैं, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ के करोगे तो वो बहुत आसान हो जाती हैं। क्या आप बच्चे भी यही समझते हैं कि चीज़ें समझ के आसानी हो जाती है या फिर रट के आसानी होती है? समझ के आसानी होती है ना। तो हमेशा समझो, फार्मूले आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फार्मूले कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं होती है, समझो उनको, थ्योरी करो उनकी बेसिक करो, कंसेप्ट करो, तब जाके आपके पास हल हो जाता है, ठीक है जी। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या होता है बेटा, अगर कोई बोले ना कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोले कोई, या फिर कोई बोले कि आप ना सरफेस एरिया बताओ, क्या बताओ, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, कितनी, 4 वॉल्स, ये बता दो। या फिर आपको कोई बोले ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, क्या बताए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पूछा, ठीक है जी। या फिर कोई पूछे कि लेटरल सरफेस, क्या बोले कोई, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड का आपने क्या बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बता दो, या कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो, या सरफेस एरिया 4 वॉल्स बता दो, या एरिया 4 वॉल्स बता दो। इन सब की बात का मीनिंग एक ही है बेटा, वो क्या है कि आपके पास क्यूबाइड की, मैं जब भी मेरे पास CSA आ जाए, क्या आ जाए, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आ जाए क्या, लेटरल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबाइड का, या किसी भी फिगर का वर्ड आ जाए लेटरल या आ जाए कर्व्ड, तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि आपके पास आपने क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि रिमूव कर देना है, क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है आपने, किसको, टॉप को एंड बॉटम को, किसको, टॉप एंड बॉटम को हटा दो फिगर में से, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा किसी भी फिगर का, वो चाहे क्यूबाइड है, चाहे आपके पास कोन है, चाहे आपके पास आपका सिलेंडर है, चाहे आपके पास कोई क्यूब है, या कोई भी और भी फिगर होगी, ठीक है जी। उसका क्या कर दो, टॉप और बॉटम को हटा दो, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपने टॉप और बॉटम को हटाना है। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसकी, क्यूबाइड की, किसकी बात करता हूँ, क्यूबाइड की। तो मैं एक बात बताइए, क्यूबाइड में मैंने कितनी पार्ट बोले, क्यूबाइड में मैंने बोला कि मेरे पास एक क्या नाम है, 4 वॉल्स होती हैं कि नहीं होती हैं, होती है ना, है ना। प्लस क्या बोला मैंने, टॉप होता है, प्लस क्या बोला मैंने, बॉटम होता है, यही चीज बोली मैंने, है ना, ये चीज बोली मैंने, 4 दीवारियां, एक टॉप, एक छत और एक फर्श, है ना, यही चीज बोली। यानी कि कहीं ना कहीं 6 पार्ट होते हैं इसके, कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। 6 सरफेस एरिया निकाल के आपके पास कहीं ना कहीं एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिलता है। लेकिन जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बोलूँ, या लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबाइड बोलूँ, या फिर एरिया 4 वॉल्स बोलूँ, या फिर सरफेस एरिया 4 वॉल्स बोलूँ, तो कैसे निकालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम ये जो हमारा पास बॉटम था, यानी कि जिसको आपने फ्लोर बोला था, जो हमारा टॉप था जिसको आपने रूफ बोला था, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ओके। तो तब आपके पास फार्मूला क्या रहेगा, मेरे पास एरिया 4 वॉल्स का मतलब ये होता है कि एक वॉल जो होगी वो होगी लेंथ इनटू हाइट, है ना, उसका हमने उसके आमने सामने वाली दीवार जो होगी वो भी होगी क्या, लेंथ इनटू हाइट, प्लस ब्रेड्थ वाली दीवार को देखेंगे तो ब्रेड्थ इनटू हाइट होगा, दूसरी सामने वाली दीवार ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना।
दो होंगी ब्रेड्थ इंटू हाइट वाली, दो होंगी लेंथ इंटू हाइट वाली, 4 दीवारें निकल गई। इनका एरिया निकालना होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लेंथ हाइट ट्वाइस ऑफ लेंथ हाइट, है ना, प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ हाइट। क्या मैं इसको 2 लिख जाओ, अगर मैं 2 लिख दिया तो क्या ये अंदर लेंथ हाइट प्लस में ब्रेड्थ हाइट हो जाएगा, बिकॉज 2 कॉमन कर दिया मैंने। तो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबाइड का। किसका, क्यूबाइड का। बताओ टफ था क्या? ये वर्ड याद रख लेना कि लेटरल और कर्व्ड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपने फर्श और छत खत्म कर देना, यानी कि बॉटम और टॉप खत्म कर देना है। इसमें मत किया हमने ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये ब्रेड्थ इनटू लेंथ, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, फर्श है, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, छत। उसको हटा दिया आपने। समझ आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन इसमें भी आपके पास कहीं कहीं पे आपको फार्मूला इस तरह से मिल जाता है। तो इसमें भी कभी कभी क्या हो जाएगा, आपके पास फार्मूला ऐसे आ जाएगा, ट्वाइस कर दिया, आपको हाइट यहाँ पे मिल रही है, हाइट यहाँ पे मिल रही है, तो आप हाइट को कर दो कॉमन, कर दिया, आपके पास इधर क्या बचेगा, लेंथ, हाइट बाहर है, प्लस बचेगा, ब्रेड्थ आ जाएगी, हाइट बाहर है। और कभी कभी आपके पास यही फार्मूला इस तरह से दिया होगा, ट्वाइस इंटू में ये लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब ये 2 के साथ एच इधर मल्टीप्लाई करो या इधर बाद में मल्टीप्लाई करो, एच बात एक ही है। यही फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे भी दिखाई दिया हुआ आपके पास, आप ना बी के ब्रैकेट के बाद एच लगाओ या मल्टीप्लाई भी एच लिखो, बात एक ही। तो देखो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि एरिया 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। यही चीज़ है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी अच्छी चीज़ थी, गहरा कंसेप्ट था कि नहीं था? अभी देखो इसके बाद आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपके पास, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, इधर आना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। सिंपली वॉल्यूम बोला निकालने के लिए। क्या था, टफ है क्या? नहीं है। इधर देखो, आपको वॉल्यूम बोला निकालने के लिए और आपको लेंथ दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर, मैं एल लिख रहा हूँ। ब्रेड्थ दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मेरे पास हाइट दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। VOL को फुल स्टॉप में वॉल्यूम को VOLUM वॉल्यूम होता है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ VOL इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 15 10 क्या होता है 150, बिकॉज 15 1 15 एक 0 साथ में मल्टीप्लाई बाई 8 कर दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 15 8 कितना होता है 120। कैसे 8 5 40, तो और कैरी 8 1 8 और 4 12, तो अच्छा 120 हो गया, लेकिन ये 0 भी साथ में लगेगा ना, क्योंकि 15 8 120 हुआ तो 0 एक एक्स्ट्रा था हमारे पास, है ना। तो सेंटीमीटर की पावर 1, सेंटीमीटर की 1 पावर, सेंटीमीटर की पावर कितनी होगी 3, तो सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर का क्यूब कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। कल पढ़ेंगे हम क्यूब। क्या पढ़ेंगे कल? क्यूब, और उसके बारे में फिर की पॉइंट्स पढ़ेंगे और एग्जांपल नंबर 6 करेंगे, जहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, काफी है।